चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की आज सुबह की 25 ताज़ा बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और इस वीडियो में आप सभी को सभी महत्वपूर्ण खबरें भी जानने को मिलेगी। पर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश में विकास नहीं होगा बल्कि भुखमरी बढ़ेगी। कृषि, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने महंगाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि खाने पीने और पढ़ाई की चीजें अभी तक सस्ती नहीं हुई हैं। अब होली पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने रांची और हटिया से प्रमुख शहरों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। सांसद ने कहा कि त्योहार के समय ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग रहती है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है। रांची सहित झारखंड में फिर ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान गिरने की चेतावनी दी है। रात और सुबह ज्यादा ठंड महसूस होगी। कई इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जल्द किसानों के खाते में आ सकती है। इस बार 2000 रुपये डीबीटी से भेजे जाएंगे। जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें 4000 रुपये मिल सकते हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक होली से पहले भुगतान संभव है। किस्त के लिए EKYC और आधार बैंक लिंक जरूरी है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,43,050 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। ज्वेलरी एसोसिएशन ने खरीद से पहले रेट और हॉलमार्क देखने की सलाह दी है। झारखंड सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को पेंशन देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5,000 से 20,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि 2 प्रस्ताव स्थगित किए गए। संसद के बजट सत्र में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी विवाद तेज हो गया है। झारखंड में कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर नकली तस्वीर दिखाकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का देश में बड़ा योगदान है और ऐसे बयान ठीक नहीं हैं। झारखंड के 48 नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 6,979 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही है। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 674 नामांकन हुए हैं। अब नामांकन की जांच होगी और बाद में प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी उत्साहित हैं। स्क्रूटनी के बाद शुक्रवार को नाम वापसी होगी, जिससे अंतिम प्रत्याशियों की संख्या तय होगी। शनिवार को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। पार्षद के लिए उजला और महापौर अध्यक्ष के लिए पिंक बैलेट पेपर होगा। 23 फरवरी को 48 नगर निकायों में मतदान और 27 फरवरी को नतीजे आएंगे। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों में उत्साह दिखा। मेरू स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में छात्रों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम देखा। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, अंतिम लक्ष्य नहीं। उन्होंने छात्रों को तनाव न लेने, तैयारी पर ध्यान देने और अंकों को सफलता का पैमाना न मानने की सलाह दी। झारखंड के मेयर चुनाव में झामुमो ने रणनीति में बढ़त बना ली है। पार्टी ने 3 प्रत्याशियों का नाम वापस कराकर प्रमिला मेहरा को एकमात्र चेहरा बनाया। बीजेपी और कांग्रेस अपने बागी उम्मीदवारों को नहीं मना पाईं। दुमका में 2 वार्ड निर्विरोध चुने गए। चाईबासा में चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए हथियार जमा कराने की सख्ती बढ़ाई गई है। बोकारो में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस स्कूल का मकसद अच्छी शिक्षा देना है, इसलिए छात्रों को भी उत्कृष्ट बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई, अनुशासन और समय की अहमियत बताई। मोबाइल से दूरी और बड़े सपने देखने की सलाह दी।
शिक्षा को देश की प्रगति की नींव बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर व्यापारियों को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि व्यापारी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन सरकार संरक्षण नहीं दे रही। राज्य में कोयला, बालू और धान में बिचौलियों का दबदबा है। कोयला रोकने वाले बयान को उन्होंने असंवैधानिक बताया और सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के बयान को भ्रामक बताया है। प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि राज्य में सरकारी योजनाओं और टेंडरों में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा। शराब नीति, बालूघाट नीलामी और कोचिंग नियमों से बाहर की कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। रांची में लोक भवन उद्यान आम जनता के लिए खुलने के बाद लोगों का खास आकर्षण बना हुआ है, जहां 2 से 8 फरवरी 2026 तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को रिकॉर्ड 49,124 लोगों ने भ्रमण किया, जबकि अब तक कुल 1,07,183 लोग उद्यान देख चुके हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव अक्टूबर 2024 की पुरानी मतदाता सूची से कराए जा रहे हैं। इससे 1 अक्टूबर के बाद जुड़े नए मतदाता और स्थान बदले मतदाता वोट नहीं कर पाएंगे। मरांडी ने अपडेट मतदाता सूची से चुनाव कराने की मांग की है। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन ने व्यापारियों पर टिप्पणी की, जिससे राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यापारियों का सम्मान नहीं करते और दलालों को बढ़ावा देते हैं। साहू ने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि व्यापारी अपराध और धमकी झेलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए। धनबाद में IIT ISM में इंडस्ट्री और शिक्षा को जोड़ने के लिए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव शुरू हुआ। उद्घाटन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद रहे। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी जरूरी है। इस दौरान IIT ISM ने स्मार्ट माइनिंग के लिए BSNL समेत कई कंपनियों से समझौते किए। कार्यक्रम में देश भर से विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। बोकारो के चास में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र का बजट आम लोगों के हित में बनाया गया है। उन्होंने कहा, भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 3,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। कैंसर की दवाइयों पर टैक्स घटाया गया है। बजट से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा ने मेयर पद के लिए संजय सरदार को समर्थन दिया है। इसके बाद पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रभासिनी कालुंडिया ने नामांकन वापस ले लिया। शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब प्रभासिनी कालुंडिया संजय सरदार के पक्ष में प्रचार करेंगी। भाजपा के इस कदम से चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है।